तो हाय फ्रेंड्स, देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया का आज हम लोग पार्ट 15 करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि कहाँ तक पहुंचे हैं और कितना बाकी है पढ़ना। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 14 पार्ट कर चुका है। यूनिट 4 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का खत्म कर दिया है। बस चौथा यूनिट में हम लोग ये पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 भी कर लिए हैं। आज करने वाले पॉइंट नंबर 3, द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान का निर्माण, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद और हम लोग का कितना बचेगा, 1 2 3 4 और टॉपिक बचेगा। ठीक है, आज 15वां है और 4 टॉपिक बच जाएगा हमारा। नहीं यार, 4 गो बचेगा, 1 2 3 4, हाँ 4 और बचेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, काम कर करके थक जाता हूँ, क्या बताऊँ, बहुत बहुत थक जाता हूँ। बताने का कोई है नहीं, नहीं तो बता देता। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। ठीक है, तो यह पेपर अगर ठीक से नहीं पढ़ा रे बाबू तो क्या हो जाएगा मालूम है ना, फेल। तो ये पेपर ठीक से पढ़ना है, क्योंकि 50 नंबर आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया रहेगा और 50 नंबर पार्ट बी रहेगा, हेल्थ वेलनेस या ग्लोबल सिटीजनशिप। कुल मिला के दोनों में आपको दोनों मिला के 40 नंबर लाना होगा। 100 क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर लाना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, और हमारे पेपर पे। और अंडरस्टैंडिंग इंडिया जैसे ही खत्म होगा, मैं फिर आप लोग का ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन का वीडियो देना शुरू कर दूंगा। एक मॉर्निंग एक इवनिंग, दवाई की तरह। ठीक है, अभी केवल एक दे रहा हूँ, एक डोज। चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति मतलब, प्रारूप मतलब होता है ड्राफ्ट करना, मतलब होता है छापना। तो छापने का काम किनको सौंपा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनकी टीम में 7 आदमी था, छापने का काम 7 आदमी मिलकर कर रहा था, उनका हेड थे अंबेडकर जी। ठीक है, अगला आता है हमारा यहाँ पे, भारत की संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मेड इन विच ईयर। तो कब बना था, 1946 में। एक योजना आई थी, उसका नाम है कैबिनेट मिशन योजना, जो भारत के संविधान बनाने के काम को की थी, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, 1946। बताऊं, आज खाना खाने के बाद मुझे नींद लगने लगा, बहुत जोर से नींद, इतना जोर से कि कुर्सी पे बैठ के वीडियो बना रहे थे और मुझे नींद आ रहा था, फिर भी मैंने नहीं सोया। आप लोग होते तो बोलते भाई एग्जाम तो एग्जाम बाहर में जाए, पहले सोने दो यार। लेकिन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है ना, आप लोग का एग्ज़ाम है और एक साथ बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम आ जाता है, तब जाके मुझे टेंशन होता है। और आज दोनों स्टाफ छुट्टी पे है, मतलब अरुण भी छुट्टी में है, प्रेरणा भी छुट्टी में है। चलिए, हर कोई छुट्टी लेगा, मैं छुट्टी नहीं लूँगा, क्योंकि काम मेरा है बॉस ना। चलिए, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट। तो भारत का संविधान कब बनता है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बन के लागू हो जाता है, लागू हो गया। ठीक है, और बन के रेडी कब होता है, तो अगर बन के रेडी पूछे तो 26 नवंबर 1949 के बन को रेडी हो जाता है। ठीक है, लेकिन लागू 2 महीना बाद 26 जनवरी को किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है, भारत ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली है। फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका से भारत ने मौलिक अधिकार लिए हैं। पहले 7 लिए थे, जिसमें से एक को हटा दिया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 7वां मौलिक अधिकार जो हट गया है उसका नाम था संपत्ति का अधिकार, इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। अगला है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक अधिकार शुरू से ही, जब संविधान बन रहा था उसी टाइम से मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक कर्तव्य बाद में लाया गया। मौलिक अधिकार पहले से था, मौलिक कर्तव्य बाद में लाया गया।
मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, 11 है। और यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है रसिया से। रसिया, लड़का लोग समझ रहा है। तो रसिया से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन के तहत कब हुआ था ये संशोधन? 1976 में। 1976 में संशोधन होता है, संविधान में अमेंडमेंट होता है, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और 11 को मौलिक कर्तव्य को ऐड कर लिया जाता है। ठीक, रूस से रूस से लिया गया है। मुझे नींद अभी भी आ रहा है, लेकिन मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बाद ही सोऊंगा। अगला आता है हमारा यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार, अधिकार की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो भाग 3, कौन सा? भाग 3। कितना से कितना अनुच्छेद? तो भाग 3 में आता है अनुच्छेद 12 से 35। कितना? 12 से 35। ठीक, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता को रखा गया है। संविधान में भाग देखिए, उतना बड़ा संविधान कैसे पढ़िएगा, तो पार्ट वाइज कर दिया गया है। कितना पार्ट है? तो पार्ट 3 में आपका ये है। ठीक है, टोटल कितने भाग है? 25 भाग। पहले 22 भाग था, अभी 25 भाग हो गया है संविधान का। ठीक है, 25 को पार्ट है पूरे के पूरे संविधान में। तीसरे पार्ट में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। दूसरे पार्ट में नागरिकता है। पहले पार्ट में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और संघ का संबंध बताया गया है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कर्तव्य पूछा है, अभी मैंने बताया कर्तव्य कई को है, 9, 10, 11 या कितना? 12, 11 को। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डैश को घोषित किया गया? तो प्रेम्बल को कब घोषित किया गया है? ठीक है, सॉरी, कौन घोषित करता है? तो आपने पढ़ा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में, ऐसा पढ़े हैं कि हम भारत के लोग से शुरू होता है प्रस्तावना, भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु प्रतिबद्ध, इस तरह से जो पढ़ा जाता है वही है हमारा क्या है? प्रस्तावना संविधान की। और इसको रेडी किया था नेहरू जी ने। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, संप्रभुत्ता, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य को घोषित करती है। यानी कि भारत एक ऐसा राज्य है, हम भारत एक ऐसा देश है, ठीक है, जहाँ पे क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को समान अवसर दिया जाता है, इसीलिए कोई भी धर्म हो छुट्टी रहेगा। ठीक है, अगला आता है हमारा कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किस में वर्णित है? आर्टिकल 32 में। ठीक है, कितना? अनुच्छेद 32 में। यह क्या है भाई? संवैधानिक उपचार का अधिकार मतलब कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं पर भी उपचार कर सकता है। ठीक है, तो अगर कुछ भी अगर आपको होता है कहीं पर भी, तो ट्रीटमेंट आप कहीं पर भी करवा सकते हैं। और इसे ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के संविधान की आत्मा। चलिए, किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने कहा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस आयोग ने की? तो 1976 में एक कमेटी बनती है और वही बोली कि हमें मौलिक कर्तव्यों को भी रखना चाहिए अपने संविधान में। मैं चार्ज में लगाया हूँ मोबाइल ठो और स्विचें ऑन नहीं किया हूँ। गजब आदमी है भाई। ऐसा होता है आप लोग के साथ भी ना? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई है? स्वर्ण सिंह समिति। कहाँ है? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, यह बलवंत राय मेहता समिति जो है यह किससे संबंधित है? यह पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण सिंह समिति याद रख लीजिएगा, स्वर्ण सिंह, सोना का सिंह, कौन सा? तो मौलिक अधिकार। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा, विभाजन के बाद संविधान, सॉरी, जब भारत का विभाजन हो गया पाकिस्तान और भारत में, ठीक है, तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ठीक है, तो 300 से ज़्यादा ही सदस्य थे, लेकिन बाद में जब पार्टिसिपेशन हो गया
तब 299 बचता है। पहले 389 था, लेकिन बाद में कितना बचता है? 299, क्योंकि बहुत सारे आदमी पाकिस्तान चले जाते हैं। ठीक है, तो कितना? 299। अगला आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को। किस लिए? अभी मैंने बताया है, यह क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, इसीलिए संविधान के हृदय और आत्मा कहा जाता है आर्टिकल 32 को, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। ठीक है, अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? डीपीएसपी बोला जाता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह किस देश से लिए गए हैं? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड। ठीक है, इसकी राजधानी है, कहाँ पे है? तो क्या नाम है यार? डबलिन। डबलिन है। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और यह आर्टिकल 12 से क्या 12 से 35 तक है हमारा मौलिक अधिकार, और 36 से 51 तक आता है फिर हमारा, जो कि पार्ट 4 में आता है। ये पार्ट तीसरा पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, संविधान का तीसरा पार्ट में। चौथा पार्ट जो है, चौथा चैप्टर, उसमें हम लोग पढ़ते हैं डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, आर्टिकल 36 से 51 तक रखा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला आता है भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था कि भाई अभी तत्काल एक अध्यक्ष चुन लेते हैं, बाद में हम परमानेंट चुनेंगे। तो इनको अस्थायी चुना गया था, मतलब नॉन परमानेंट, परमानेंट नहीं थे। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चुना जाता है। तो प्रथम पूछे या अस्थायी पूछे, अगर प्रथम पूछे या अस्थायी पूछे तो हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं अगर परमानेंट पूछे कि अस्थायी कौन था, अस्थायी परमानेंट, सरकारी नौकरी इनको मिल गया था राजेंद्र प्रसाद। सरकारी मतलब परमानेंट, नॉन परमानेंट मतलब एक नौकरी होता है नॉन परमानेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मिला था सच्चिदानंद सिन्हा को, समझे एक तरह से। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने बताया है, अस्थायी कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और नॉन परमानेंट कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो देखिए, अगर आप दूसरे देश से आते हैं तो आपको यह अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत में जन्म लिए हैं, तो आपको वाक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप खुल के बोल सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर, किसी भी नौकर, सरकारी नौकर के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, खुल के विरोध कर सकते हैं उसका। ये अधिकार हमें कौन देता है? मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, चलिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, और यह किस में आता है? तो आर्टिकल 19 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत आप खुल के गवर्नमेंट का विरोध कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट गलत कार्य करती है तो। संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 गो था। हट गया कौन सा मौलिक अधिकार? हट गया है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अभी 6 गो है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान से कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? तो बताइए कौन सा है? हाँ, सब कुछ समझ गए, संपत्ति का अधिकार। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देशिका यानी कि वही वाला प्रस्तावना। तो प्रस्तावना किसने बनाया था? हम भारत के लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला आ जाता है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज, कब जोड़ा गया? देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976, अभी मैंने बताया है। ठीक है, रूस से लिया गया और ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, चलिए। तो आज बस इतना ही। वैसे भी थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, काम कर करके आप लोगों का ही। और हिस्ट्री वालों का सेक पेपर का कल से वीडियो लाएंगे। ठीक है, सेमेस्टर 5 का वाले भी परेशान कर दिए कि हम लोग का कब कराएंगे। अरे भाई, करा देंगे यार। ओके, बाय।